नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में लाल डायरी को लेकर के सियासी बवंडर मचा हुआ है। सदन से लेकर के सड़क तक तमाम जगहों पर इसी बात को लेकर चर्चाएं हैं और इसी बीच सबसे बड़ी खबर, विधानसभा में हंगामा करने पर गुढ़ा पर कार्रवाई की गई है। राजेंद्र गुढ़ा को पार्टी से निष्कासित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अब गुढ़ा पर दूसरा एक्शन लिया है। पहले मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, अब गुढ़ा पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी को लेकर के जमकर हंगामा किया। गुढ़ा ने स्पीकर के सामने लाल डायरी लहराई थी। मार्शल बुलाकर के स्पीकर सीपी जोशी ने गुढ़ा को बाहर निकाल दिया तो गुढ़ा रो पड़े, भावुक हो गए। बाहर निकलने के बाद गुढ़ा ने कहा, जनता के बीच में जाऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है राजेंद्र गुढ़ा को। लगातार पार्टी और सरकार के विरोधी बयानों को लेकर के गुढ़ा चर्चाओं में थे और इससे पहले उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था। आज जमकर हंगामा हुआ। कल से जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता के बीच में? जनता के बीच में। वो लाल डायरी के राज का बताएंगे? वो भी बताऊंगा, जनता को बताऊंगा। कल से जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता के बीच में? जनता के बीच में। वो लाल डायरी के राज का बताएंगे? वो भी बताऊंगा, जनता को बताऊंगा। कल से जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता के बीच में? जनता के बीच में। वो लाल डायरी के राज का बताएंगे? वो भी बताऊंगा, जनता को बताऊंगा। तो दरअसल बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के राजस्थान विधानसभा में पहुंचने पर जमकर हंगामा हुआ। गुढ़ा लाल डायरी लेकर के आज विधानसभा में पहुंचे थे। स्पीकर सीपी जोशी के सामने ये लाल डायरी गुढ़ा लहराने लगे। गुढ़ा यहीं नहीं रुके, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक नीचे कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो कुछ हुआ आज राजस्थान की विधानसभा में, दरअसल धारीवाल गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे। दोनों में इसे लेकर के तकरार बढ़ी। कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आ गए और इसी बीच रफीक खान और गुढ़ा के बीच में भी धक्का मुक्की हुई है और इसके बाद स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। मार्शल्स बुलाकर के उन्हें सदन से बाहर निकलवाया गया। विधानसभा में उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले जब राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे, वहीं से हंगामा शुरू हुआ। सीधे हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर लगातार गतिरोध की स्थितियां हैं। उत्तम है और संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं की घोर अवहेलना करता है। उनका उक्त कृत्य बेहद ही शर्मनाक है। अतः राजेंद्र सिंह गुढ़ा माननीय सदस्य को उनके गैर मर्यादित आचरण, सदन का अपमान एवं अनुशासनहीनता करने के कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्हें इस सदन से 5वीं राजस्थान विधानसभा की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। इसी के साथ साथ पूरे सदन के दौरान हमेशा से जो आसन के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का विरोध करने और आसन की अवहेलना करने, आसन का अपमान करने के लिए माननीय सदस्य मदन दिलावर हमेशा से अग्रसर रहे हैं। आज भी इस घटना के पश्चात माननीय सदस्य मदन दिलावर के द्वारा मेरी ओर अग्रसर होकर के मेरे पर हमला करने की सुनियोजित योजना बनाई गई थी, जिसको कि जो पक्ष के नेताओं के द्वारा विरोध करने पर रुके। तो मैं उनके लिए भी प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन से 15वीं राजस्थान विधानसभा की शेष अवधि के लिए उनको भी निलंबित किया जाए। प्रश्न यह है कि माननीय शांति कुमार धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को पास किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, विपक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित किया गया। सदन की बैठक बुधवार दिनांक 2 अगस्त 2023 के प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है। तो 2 अगस्त तक के लिए विधानसभा की बैठक की कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश स्पीकर ने दे दिया। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान विधानसभा से। सुबह 11 बजे 2 अगस्त को सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी और आज की कार्यवाही भारी हंगामे के बीच में स्थगित कर दी गई है। साथ ही साथ 15वीं विधानसभा के आगे की बैठक के लिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा को जो है सदन से निलंबित किया गया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर को भी आगामी जो
कार्रवाइयों में हिस्सा लेने से उन्हें भी निलंबित किया गया है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का धरना और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर, मदन दिलावर को भी सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। और आपको बता दें इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजेंद्र सिंह गुढ़ा और मदन दिलावर दोनों को सदन से निलंबित किया गया। 15वीं विधानसभा की जो आगे की बैठकें हैं उनके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर, इससे पहले इसका प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल लेकर के आए। सदन में उन्होंने प्रस्ताव रखा जिस पर वोटिंग में इसे पारित कर दिया गया और बहुमत के आधार पर इसे पारित कर दिया गया। और इसके साथ ही दोनों विधायक अब आगे की जो विधानसभा की बैठकें हैं उनमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा है कि वे लाल डायरी को लेकर जनता के बीच में जो आएंगे खुलासे करेंगे। इससे पहले वो कह रहे थे कि जब मैं विधानसभा में आऊंगा तब खुलासा करूंगा, लेकिन आज राजस्थान विधानसभा उस हंगामे की गवाह बनी है जिसमें आरोप प्रत्यारोपों के सिलसिले के साथ साथ आसन की अवहेलना के आरोप भी हैं। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में चुनावी साल है और ये घमासान अब बढ़ता नजर आ रहा है। यहां पर लाल डायरी को लेकर के आज सदन में जमकर हंगामा हुआ है। आपस में तूतू में धक्का मुक्की की स्थितियां भी देखने को मिली और इसके बाद राजेंद्र सिंह गुढ़ा को जहां कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बहुमत के आधार पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा और मदन दिलावर दोनों को आगामी बैठकों के लिए निष्कासित किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। राजस्थान विधानसभा में आज जमकर हंगामा, गुढ़ा और दिलावर को शेष जो बैठक है, जो शेष जो कार्रवाई है सदन की, उस तक के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। अब वे आगामी बैठकों में हिस्सा, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा प्रस्ताव को या विधानसभा अध्यक्ष इसको निरस्त नहीं करते हैं, तब तक वे आगे अग्रिम बैठकों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल पक्ष विपक्ष के बीच में लगातार जो आपस का गतिरोध बना हुआ है, विपक्ष की ओर से धरना दिया जा रहा है विधानसभा में। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है कि विधानसभा की कार्यवाही 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गुढ़ा सदन से निकल करके अपने क्षेत्र की ओर रवाना हो चुके हैं। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां राजेंद्र सिंह गुढ़ा पर पहले उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया गया उनके बयानों के चलते, आज सदन में उनके आचरण को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा के साथ ही विपक्ष के रामगंज मंडी से विधायक भारतीय जनता पार्टी के मदन दिलावर को भी सदन की आगे की बैठक से निलंबित किया गया है। यह प्रस्ताव शांति धारीवाल की ओर से सदन में रखा गया, जिस पर बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने आदेश दिए और फैसला किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राजेंद्र गुढ़ा को एक तरफ जहां पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो वहीं विधानसभा की ओर से आगे की जो कार्यवाही है उसके लिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा और रामगंज मंडी से बीजेपी के विधायक मदन दिलावर दोनों को निलंबित किया गया है। अब विधानसभा की जो आगे की कार्यवाही है वो 2 अगस्त को सुबह 11 बजे से फिर से जो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले अब विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया 2 अगस्त तक के लिए। 2 अगस्त को सुबह 11 बजे फिर से विधानसभा की बैठक शुरू होगी। 15वीं विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान आज जमकर हंगामा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाल डायरी को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, सरकार पर, सत्ता पक्ष पर, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। गुढ़ा अब कांग्रेस के विधायक नहीं रहे। पहले गुढ़ा बीएसपी से जीत करके आए थे, उदयपुर वाटी से विधायक बने। उसके साथ बाद में बाकी विधायकों के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस में मंत्री बने। कांग्रेस में जब चुनाव की स्थितियां थी उस दौरान गुढ़ा ने लगातार सरकार विरोधी बयानबाजी की। उसके बाद में उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया गया और अब आज जो है वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। वहीं विधानसभा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि विधानसभा ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर को सदन की जो आगामी बैठकें हैं उनकी कार्रवाइयों से आगे के लिए निलंबित कर दिया है।
और आज आखिरकार सदन में किस तरीके से हंगामा बरपा है, अभी मौजूदा स्थितियां क्या है, क्योंकि सदन की कार्यवाही अब 2 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई है। और इन्हीं को लेकर के हम सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल विधानसभा से लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बाबूलाल, अभी क्या अपडेट विधानसभा से आज आ रही है? सदन की कार्यवाही 2 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई है। जी बिल्कुल, हंगामे के बीच राजेंद्र गुढ़ा को शेष सत्र के लिए विधानसभा ने यानी कि उनको निलंबित कर दिया। साथ ही बीजेपी के विधायक हैं मदन दिलावर, उनको भी सस्पेंड कर दिया विधानसभा ने। उनके निलंबन का जो प्रस्ताव है वो शांति धारीवाल ने पढ़ करके सुनाया और ध्वनि मत से उसे पारित कर दिया गया। तो अब यानी कि 2 अगस्त को जब विधानसभा फिर से शुरू होगी, उस दिन न तो मदन दिलावर हाउस में आ पाएंगे और न ही राजेंद्र गुढ़ा सदन में घुस पाएंगे, क्योंकि विधानसभा से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अगर बीच में कोई बात बन जाती है तो अलग बात होगी, लेकिन आज जो है जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए स्टेटमेंट आया सरकार की ओर से। पहले शांति धारीवाल ने पूरी घटना पढ़ करके सुनाई और कहा कि कार्यवाही चल रही थी, इसी बीच राजेंद्र गुढ़ा स्पीकर के सामने चले गए। उन्होंने गैर मर्यादित आचरण किया और राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब स्पीकर को मजबूर किया गया एक्शन लेने के लिए। उसके बाद में गुड्डा आवेश में आए और मेरे सामने आकर के उन्होंने मेरे पर हमला करने की कोशिश की। धारीवाल ने यह भी कहा कि अगर मुझे बीच बचाव के जरिए विधायक बचाते नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने निलंबन का प्रस्ताव पढ़ा गुढ़ा के खिलाफ और मदन दिलावर के खिलाफ, जिसको पारित कर दिया गया। तो शेष सत्र से यानी कि 15वीं विधानसभा के शेष सत्र से उनको निलंबित कर दिया गया है। तो अब वो विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। अगर कोई बात बन जाती है और कोई भी जो यानी कि पक्ष विपक्ष के सदस्य बैठ करके चर्चा कर लेते हैं स्पीकर के साथ में तो बात बन सकती, नहीं तो अब वो विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। इससे पहले विधानसभा में हंगामे के बीच ही जातीय जनगणना का संकल्प पारित कर दिया गया है। सरकार जो है अब जातीय जनगणना के लिए कोई बड़ा दांव खेल सकती है। खासतौर से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा दांव आज सरकार की ओर से खेला गया है और संकल्प राजस्थान की विधानसभा ने पारित कर दिया गया है। मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भी संकल्प पारित किया गया है और केंद्र की सरकार से मांग की गई है कि वहां पर हालात ठीक नहीं है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की दिशा में जो भी कदम उठाया जा सकता है वो होना चाहिए। ERCP का भी संकल्प पारित हुआ है। राजस्थान की सरकार ने केंद्र से ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने की मांग की है और उसके लिए भी संकल्प राजस्थान की विधानसभा ने पारित किया है। तो कुल मिलाकर के जो इश्यूज हैं, जो बड़े मुद्दे हैं जो जनता को जोड़ते हैं, जहां से वोटों की फसल कट सकती है, उन इश्यूज को सरकार ने आज आखिरी यानी कि आज की कार्यवाही के आखिरी यानी कि सेशन में पूरा करने की कोशिश की, ताकि जनता में मैसेज आए कि सरकार जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों के ऊपर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। इसलिए ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों के लिए ERCP का संकल्प पारित किया गया है और गेंद केंद्र के पाले में डालने की फिर से कोशिश हुई है कि आप इसे नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दें, ताकि इन 13 जिलों की जनता की प्यास भी बुझे, कि सिंचाई का पानी भी यहां मिले। और वसुंधरा सरकार ने ऐलान किया था 2017-18 में कि ये परियोजना बननी चाहिए, हाड़ौती की नदियों को जोड़ करके और फिर 13 जिलों में पानी पहुंचाने की बड़ी योजना है, लेकिन अभी इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। राजस्थान की सरकार जरूर 14,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर चुकी है विधानसभा में। अब शिलान्यास करने की भी तैयारियां चल रही हैं कि ईसरदा बांध पे किया जाए या नौनेरा बांध पर इसका शिलान्यास करके इस योजना को आगे बढ़ा करके चुनावी मौसम में इसका पूरा फायदा उठाया जाए। तो आज आखिरी दिन यानी कि आज के सत्र में बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। 2 अगस्त को सत्र फिर शुरू होगा तो जो बचा खुचा काम है, जो चीजें रह गई हैं सरकार की निगाह में, उनको भी लाया जाएगा। कुछ और विधेयक लाए जा सकते हैं और विपक्ष पर फिर से हमलावर होने की सरकार कोशिश कर सकती है। और फिलहाल जो जानकारी यही है, अभी जिन्होंने टीवी अपने ऑन किए हैं, राजेंद्र गुढ़ा को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया विधानसभा से। और आप जब बाबूलाल जब राजेंद्र गुढ़ा सदन से बाहर निकले थे, उनको जब निकाला गया था बाहर, उसके बाद जब वो बाहर आए थे, आपने उनसे सवाल किया था, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि वो पहले कह रहे थे कि सदन में मैं आज लाल डायरी को लेकर के पूरे खुलासे करूंगा, तमाम चीजें आज सदन में हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राजेंद्र गुढ़ा पर ही आकर के केंद्रित हो गई है। क्या उन्होंने कहा था?
बेकसूर करार दे रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बेवजह बलि का बकरा बना दिया गया है। मैंने इस सरकार को बचाया, मैंने इस सरकार के लिए जो संभव हो सकता था वो किया। मैंने 2018 में अशोक गहलोत जी की सरकार बनाई। मैंने 2018 में जब मेजोरिटी शॉर्ट हो रही थी तब मैंने अपने साथियों को लाके बीएसपी में मर्जर कराया। मेरा कोई गुनाह नहीं है। तो वो इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, चेहरे पर भावुकता झलक रही थी, आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन लग यही रहा था कि वो भीतर से बहुत रो रहे होंगे। लेकिन राजनीति में ये चीजें कितने दिन टिकती हैं, जनता इनको कितना रिकॉग्नाइज करती है, ये तो जब नेता, जब चुना हुआ विधायक अपने इलाके में जाता है तभी पता चलता है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को किस तरह से लिया है। लेकिन उन्होंने अपने आप को बेकसूर करार देने की पूरी कोशिश की और कहा कि मैंने जो मेरे से हो सकता था वो किया, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी की गई है और मुझे बिना वजह सजा दी गई, ये तक वो कह रहे थे। विक्टिम कार्ड खेलने की उनकी ओर से कोशिश थी। गुडा अब नहीं है, आए थे, आधा पौन घंटे वो रहे होंगे मुश्किल से, उसके बाद में उनको बाहर निकाल दिया गया। मार्शल उनको गेट से बाहर तक लाए और उसके बाद यहाँ पर कड़ी कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। अब गुडा को शेष सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है, लेकिन लाल डायरी की गूंज सुनाई पड़ेगी फील्ड में, क्योंकि विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। 2 तारीख तक जहां पर भी विपक्ष के विधायक जाएंगे, बीजेपी की कोई भी रैली होगी तो यकीन मानिएगा कि लाल डायरी का जिक्र जरूर होगा। लाल डायरी के बगैर बीजेपी की कोई रैली पूरी नहीं होने वाली है और पीएम मोदी भी आ रहे हैं इस बीच, हो सकता है वो भी इसका जिक्र कर दे, क्योंकि ऐसे जो इश्यूज होते हैं उनको प्रधानमंत्री भी अपनी आवाज देते रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो मुखर रहेगी, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो किस तरह से इस पर करारा सत्ता पक्ष की तरफ से अब तक क्या कहा गया इस लाल डायरी को लेकर के, क्योंकि इसका रहस्य अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है बाबूलाल कि आखिरकार क्या वाकई लाल डायरी कोई थी, क्या उसमें किसी तरह का कोई हिसाब किताब लेखा जोखा था, जिससे कि आज विपक्ष ने तमाम तरीके से हमलावर होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधानसभा से आपने देखा राजेंद्र राठौड़, सतीश पूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दिल्ली से गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर हमला बोला है। जी देखिए, राजेंद्र राठौड़ के पास लाल डायरी का कोई रहस्य हो बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनको कुछ ज्यादा पता नहीं इस बाबत। वो इसके जरिए कितना जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, किस तरह से जनता की निगाह में बने रह सकते हैं और किस तरह से जनता को आकृष्ट करके बीजेपी के प्रति एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं, ये उन्होंने कोशिश की। लेकिन रहस्य से पर्दा तो राजेंद्र गुढ़ा ही उठा सकते हैं। जब वो यहाँ पर आकर के बात कर रहे थे, जब लोग सवाल पर सवाल पूछ रहे थे लाल डायरी के बारे में, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। यही कहते रहे मैं वक्त आने पर खुलासा। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं बाबूलाल, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, वापस से हम आपका रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे हम सुधीर का रुख कर लेते हैं। सुधीर, आज 15वीं विधानसभा की जो कार्यवाही है उसमें लाल डायरी का जिक्र लगातार सुबह से चला रहा, हंगामा, गतिरोध, इन सब के बीच में क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, लाल डायरी का विरोध अपनी जगह था, लेकिन 2 सदस्यों के निलंबन की जो बात है वो हो गई। एक तो सत्ता पक्ष के ही जो विधायक रहे बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा, उनको बर्खास्त किया गया। दूसरा विपक्ष के यानी बीजेपी के जो विधायक है मदन दिलावर, उनको भी जो 15वीं विधानसभा का जो सत्र है इसकी बाकी बैठकों से निलंबित किया गया। अभी मेरे साथ राजेंद्र राठौड़ हैं, उनसे बात करेंगे। राठौड़ साहब, किस तरह से पूरी कार्रवाई को आप देखते हैं? आज का दिन राजस्थान की विधानसभा को कलंकित करने वाला दिन रहा। जिस प्रकार का दृश्य आज विधानसभा के सदन में देखने को मिला, एक सम्मान्य सदस्य, सत्तारूढ़ दल के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य बर्खास्त किए जाते हैं। वो लाल डायरी लेकर आते हैं, रहस्य को अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। मार्शल पकड़कर मारपीट करते हुए उनको निकालता है। और उसके बाद पहली बार सप्लीमेंट्री एजेंडा में 4 शासकीय संकल्प सरकार लेकर आती है, और शासकीय संकल्प भी केंद्र सरकार से संबंधित। हमने कहा था कि अगर कानून व्यवस्था की बात है तो हम बहस करने के लिए तैयार हैं, परंतु मणिपुर की हिंसा पर वो संकल्प लेकर आते हैं, ईआरसीपी के लिए संकल्प लेकर आते हैं। और जो गुनाह इन्होंने किया है, नेशनलाइज बैंक के लोगों पर कल्ला कमेटी बनाकर कहा था कमी का ऋण माफ करेंगे, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था ऋण माफ करेंगे, फसल ऋण। आज उन किसानों की जमीनें जब नीलाम होने लगी तो अब प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, केंद्र से मांग कर रहे हैं उनके ऋण माफी की, और इसी प्रकार जनगणना की मांग कर रहे हैं, और वो भी अचानक जब लाए। इस पर हम सब लोग नाराज थे। मैंने नियम और प्रक्रियाओं के नियम के तहत अध्यक्ष जी को कहा था, मेरे व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे बोलने दें, मुझे बोलने नहीं दिया गया। हमारे सभी साथी बैल में आए, मदन दिलावर जी भी बैल में आए। मदन दिलावर जी ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जो दूसरे किसी साथी ने नहीं किया हो। जानबूझकर कोटा की राजनीति को आगे करके संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उनका निलंबन किया है, हम उसका विरोध करेंगे। मदन नहीं तो सदन नहीं। अगर मदन जी सदन में नहीं आएंगे तो हम भी सदन में नहीं आएंगे।
2 तारीख तक की विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। जब भी सदन जुटेगा, मदन के बिना सदन नहीं चलेगा। आगे की रणनीति के लिए कब मीटिंग बुला रहे हैं? रणनीति हम 2 तारीख को सुबह 10 बजे नापक्ष की लॉबी में इकट्ठे होंगे अपनी रणनीति। अभी आपने बैठक ली है विधायक दल की बैठक में सर्व समय हाथ खड़े करके हो गया, मदन दिलावर नहीं तो सदन भी नहीं। क्या विधानसभा अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगे इसको लेकर? बिल्कुल नहीं करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी को सदन चलाना हो, प्रतिपक्ष हमने बीएससी का भी आज बहिष्कार कर दिया। तो अगर सदन चलाना होगा, हमारी उपस्थिति चाहते हैं तो हम बुलाएंगे तो हम जरूर मिलने जाएंगे। एक बार ऐसा ही वाकया गहलोत साहब के दूसरे कार्यकाल में भी आया था, जब सदन से अंदर धरना दिया गया था। 3-4 दिन तक लगातार धरना रहा और 2 कदम वो बढ़े, 2 कदम विपक्ष बढ़े। आप उसके साक्षी रहे हैं। अब कौन से कदम कौन बढ़ेगा ये समय की रफ्तार बताएगा, पर अब एक ही संकल्प है विधायक दल का, मदन नहीं तो सदन नहीं, और सदन ही चलने देंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने कहा कि मदन नहीं तो सदन नहीं, यानी 15वीं विधानसभा की जो बात करी जा रही थी उसमें अब खास तौर से जो सत्ता पक्ष के विधायक है उनको भी बर्खास्त किया गया है। राजेंद्र राठौड़ के कृत्य को, इसका संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा। वहीं दूसरा प्रस्ताव शांति धारीवाल को लेकर रखा और राजेंद्र राठौड़ ने खास तौर से ऐलान कर दिया कि मदन नहीं तो सदन नहीं चलेगा। और 2 अगस्त को 10 बजे विधानसभा के अंदर नापक लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, उसमें आगे का निर्णय किया जाएगा। यानी अब तस्वीर साफ है कि अब 2 अगस्त तक अगर कोई सहमति विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष की नहीं बनती है तो उस समय भी हंगामे की स्थिति रहने वाली है। जी बिल्कुल सुधीर, और बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, स्पष्ट कर दी है कि आखिरकार अगर मदन दिलावर का जो निलंबन है वो रद्द नहीं किया जाता है तो वे सदन नहीं चलने देंगे। बाबूलाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। बाबूलाल, अभी ये साफ हो गया, देखिए भीतर से विपक्ष ने ये साफ कर दिया है, अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया कि मदन दिलावर की अगर आगे की बैठकों के लिए निलंबन रद्द नहीं होता है तो वे सदन नहीं चलने देंगे। बाबूलाल, सतीश पुनिया क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। के लिए निलंबित किया गया, मदन दिलावर को भी कर दिया गया, किस तरह देखते हैं आप इसको? ये आसन की खींच थी और सत्ता पक्ष का एक तरीके का द्रोह था कि बिना अकारण, बिना बात सुने और जिस तरीके से मदन जी के साथ व्यवहार किया गया वो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक नहीं है, तानाशाही व्यवहार है। शुरू से, सुबह से ही, क्योंकि जो मसला था वो लाल डायरी से जुड़ा था और लाल डायरी पर पूरे देश की निगाहें कि आखिर उस लाल डायरी में ऐसा है क्या, क्योंकि किसी जमाने में डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन की उस डॉन फिल्म में लाल डायरी का जिक्र होता है जिसमें खलनायक लाल डायरी के लिए लड़ते हैं। उस लाल डायरी में ऐसे कैसे राज हैं, उनका खुलासा उदारता से मुख्यमंत्री को करना चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जिस समय सरकार पर संकट था, कांग्रेस पार्टी में विग्रह था और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो उस लाल डायरी का रक्षक था आज उसी को बर्खास्त होना पड़ा, सदन से भी निलंबित होना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के भीतर तो आवाज दबाई जाती है, लेकिन सदन के भीतर भी जिस तरीके से आनन फानन में संकल्प लाए गए, अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दुनिया की पंचायती करने की मुख्यमंत्री की आदत है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री की आदत है कि वो फेस सेविंग के लिए सदन से भी भागते हैं और सड़क से भी भागते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब राजस्थान की जनता के सामने उनकी अदालत में किसानों से लेकर, नौजवानों से लेकर, दलितों, वंचितों से लेकर महिलाओं तक जिस तरीके का अराजक और अकर्मण्य शासन रहा वो सामने आ गया। और इसलिए अब सिर्फ लीपापोती बची है, सदन के शेष दिनों में सिर्फ वही होगी। लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी पिछले 5 सालों में न सदन में दिखी, न कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में दिखी, न व्यवहार में दिखी। राजस्थान के इतिहास में ये 5 साल काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। ऐसा कम होता है कि चोरी भी करें और सीनाजोरी करें। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं, चोरी भी करें और सीनाजोरी भी करें। इस तरीके की बात करके और इस तरीके का आचरण करके वो विपक्ष की आवाज को दबा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अब लाल डायरी ये जनता के लिए एक बड़ा मसला है, जिसको जनता जब तक वो डायरी खुलेगी नहीं जानना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि आपने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईडी को भी जांच दे देना चाहिए, राजेंद्र गुड़ा को या केंद्रीय एजेंसी को जांच के लिए लिखना चाहिए। क्या आप दे सकते हैं, आग्रह करेंगे आप? देखिए, जितने घटनाक्रम हुए हैं उसमें यदि इनमें गैरत और ईमान होता, चाहे पेपर लीक हो, चाहे लाल डायरी हो, जितनी भी चीजें थी,
यदि निरपेक्ष और ईमानदार होते तो सीबीआई को जांच देनी चाहिए थी, सक्षम एजेंसियों को जांच देनी चाहिए थी। यहां तो खुद गृह मंत्री हैं, उनको अपने कुर्सी की फिक्र से ज्यादा कोई फिक्र नहीं है, उनको अपने विधायकों की जासूसी के अलावा कोई फिक्र नहीं, तो अवाम बचे कैसे, इसकी चिंता कम है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस समय राजा हरिश्चंद्र बनेंगे और इस तरीके का काम करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि समय बदलता है, प्रकृति बदलती है, ईश्वर फैसला करता है, जनता की अदालत फैसला करती है। ये सरकार अब इतनी पापी हो चुकी कि पाप का कलंक किसी तरीके से अब हटेगा नहीं। ये तय है कि जिन्होंने राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, गाढ़े कमाई के पसीने के परिश्रम की पूंजी को जिस तरीके से उड़ाया है, भ्रष्टाचार का जो तांडव रचा है, दलितों, वंचितों और महिलाओं के साथ जो अपराध किया है, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जिस तरीके की ठगी और वादा खिलाफी की है, ये आज नहीं तो कल जनता के सामने स्पष्ट तौर पर आएगा। और जो दोषी होंगे न जनता बख्शेगी, न अदालत बख्शेगी, न कोई एजेंसी बख्शेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो भैया। नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि आज सदन में जिस तरीके से हुआ है वो शर्मनाक है, जो भी कुछ हुआ। और उन्होंने ये भी कहा है कि मदन दिलावर को आगे के लिए जो निलंबित किया गया उसको अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो वे सदन नहीं चलने देंगे। इससे पहले राजेंद्र राठौड़ ये साफ कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, ये देखिए गतिरोध जो है वो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चरम पर पहुंच रहा है। मदन दिलावर चंद सेकंड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि दिलावर को निलंबित कर दिया गया। शेष सत्र में वो नहीं रहेंगे। और मदन दिलावर बताइए क्या करेंगे, आपको निलंबित कर दिया गया। बोलिए तो सही पहली प्रतिक्रिया। क्योंकि ये कांग्रेस इधर आओ। अध्यक्ष महोदय ने आदरणीय गुड्डा जी के साथ हटाया गया है। सदन जानना चाहता था कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या इस्तीफा दिया है। बोलने का मौका देना चाहिए था, उनको बोल नहीं दिया। और सस्पेंड कर दिया आपको, और क्या करेंगे आप? आगे जिनको निलंबित किया उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजस्थान की विधानसभा की जो शेष सदन की कार्यवाही है उससे मुझे निलंबित किया है। ये इनका एक व्यवस्थापूर्ण निर्णय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं वो मेरे से व्यवस्था रखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा मैंने कभी किसी की हत्या की नहीं, फिर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की हत्या करने के आरोप में मेरे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है। और मैंने कहा था कि यदि मुख्यमंत्री में दम है तो मुझे 302 की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके देखो। और इसलिए इनकी मिर्ची लगी हुई थी। आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो प्रतिपक्ष जो लाल डायरी में उल्लिखित मामले हैं उनको जानना चाहता था और इसलिए कार्यवाही का विरोध कर रहा था कि ये बताइए कि उस लाल डायरी में क्या क्या छुपा हुआ है। लेकिन उनको जानकारी नहीं दे रहे थे और अमर्यादित आचरण करके कार्यवाही को आगे बढ़ाने का षड्यंत्र कर रहे थे। पूरा प्रतिपक्ष इस बात का विरोध कर रहा था, मैं भी उसमें शामिल था। एक साइड हमारे पार्टी यानी प्रतिपक्ष के नेतागण और सब इधर खड़े थे, मैं इस साइड में खड़ा था। बस अंतर इतना ही था। परंतु क्योंकि मैंने कहा शांति कुमार जी धारीवाल और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और पूरी कांग्रेस मेरे से व्यवस्था रखती है और इसलिए उन्होंने मुझे सदन की शेष कार्यवाही से निलंबित करने का निर्णय लिया है। ये दुर्भाग्यजनक है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये बोलने वालों का गला दबाने का एक षड्यंत्र है। आप धारीवाल जी की तरफ बढ़े, ये आरोप है कि आप धारीवाल जी की तरफ बढ़े मारने के लिए। बिल्कुल ये मनगढ़ंत है। आप चाहे तो, क्योंकि यूट्यूब में सारा कुछ दिखाई देता है, देख सकते हैं। मैं कोई बड़ा नहीं, मैं खड़ा था वहां और खड़ा था, देख रहा था, क्योंकि वह ठीक तरह सुनाई नहीं दे रहा था तो यूं ध्यान लगा करके सुन रहा था कि आखिर में क्या पढ़ रहे हैं। ना मैंने झपट्टा मारा है, ना मैं दौड़ा हूं, ना मैंने कोई कार्रवाई की है। केवल वह खड़ा रहने के आरोप में मेरे को शेष सदन की कार्यवाही से निलंबित किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पार्टी को स्टैंड ले रही है इसको लेकर? पार्टी ने जो अभी तक निर्णय लिया है वो मेरी मोटी मोटी जानकारी के हिसाब से उन्होंने कहा है
कि मदन नहीं तो सदन नहीं। यानी मैं जब तक सदन में नहीं जाऊंगा, मेरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने, कि हमारे विधायक दल ने निर्णय लिया है कि सदन नहीं चलेगा या सदन की कार्यवाही में ठीक तरह से शामिल नहीं होंगे। तो गेप लंबा क्यों दिया गया सदन में? कौन से बिल रह गए? 2 अगस्त तक कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। ये तो माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब बिल्कुल आपने देखा कि ये जो मदन दिलावर जी ने यहाँ किया गया और मैं भी आगे आ गया, चीफ विप के पास में खड़ा था, तो मैंने तुरंत आके बीच बचाव किया। और अगर मैं उनका हाथ नहीं पकड़ता और उनको दूर नहीं करता तो आज एक ऐसी घटना जो पूरे राजस्थान विधानसभा के इतिहास में नहीं हुई, ऐसी घटना हो जाती। और बड़ी निंदनीय घटना, हमला करना, अपनी बात कहना डेमोक्रेसी में जायज है, लेकिन आप किसी पे हमला कर दो, किसी से पर्सनल ग्रज करो, आप माइक पे मार दो, आप उनके हाथ पे मार दो, हमला करने की कोशिश करो। बातें बनाना बहुत है, मैं सुन रहा हूं मीडिया में वो क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन ऊपर पत्रकार, दीर्घा में पत्रकार भी बैठे हैं, सारी दुनिया ने नजारा देखा है। एक लोकतंत्र के साथ में सबसे बड़ा खिलवाड़ आज हुआ। डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, लेकिन अनुशासन सबसे जरूरी चीज है। बट उनका कहना है कि उनके साथ भी पिटाई की। मैं कह रहा हूं दर्शक दीर्घा और पत्रकार दीर्घा है, और पत्रकार दीर्घा में आपके बंधु भी बैठे हैं। किसने मारा किसने नहीं मारा ये साफ दिख रहा है। आपने बताओ शांति धारीवाल ने लात मारी है क्या उनको? शांति धारीवाल, आप सोचो 80 साल का आदमी एक 6.5 फुटे आदमी के लात मार सकते? क्या बोल रहे हैं वो? क्या शोभा देता है उनको? ये इस तरह की बात शोभा देती है? हमला कर रहे हो आप किसी आदमी के ऊपर, अपने पिता की उम्र के आदमी है, उनके ऊपर आप हमला कर रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो? लोकतंत्र में अगर विधानसभाओं में ऐसे होने लग गया तो लोगों का, आम जनता का डेमोक्रेसी से और विधानसभा की कार्यप्रणाली से विश्वास उठ जाएगा। अनुशासनहीनता का एक्शन जरूरी था। मैं ये कह सकता हूं कि एक्शन हुआ है, लेकिन जितनी बड़ी घटना थी उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और एक बात और बताना चाह रहा हूं कि मैं वहां मौजूद था, अगर मैं बीच बचाव नहीं करता तो घटना किसी भी स्तर तक जा सकती थी, और हम सबको इस घटना की निंदा करनी चाहिए। 80 साल का आदमी जो न केवल हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। 84 में वो लोकसभा में आ गए थे, लोकसभा में रहे हैं, असेंबली में रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनके ऊपर आप इस तरह की हरकत करते हो बिना किसी वजह से। अपनी आपको अगर बात करनी थी आप बात करते, यहाँ कहते, हाउस में कहते, हर जगह बात करते। लाल डायरी की चर्चा हो रही है, कोई लेन देन का है क्या उसमें जिक्र? लाल डायरी में क्या है? डायरी आप खुद भी समझते हो, अगर कोई आदमी डायरी लिखता है रोज तो क्या लिखता होगा? आपसे मिला, इनसे मिला, उनसे मिला। आप किसी की डायरी चुरा के आप ये कह दो कि मेरे पास लाल डायरी है। अरे लाल, पीली डायरी, हरी डायरी सब जगह मिलती है। कोई औचित्य नहीं है इन डायरियों के बारे में बात करने का, एक हवा बनानी है। अगर लाल डायरी की बात मन में पीड़ा थी तो बर्खास्त होने के बाद क्यों बोल रहे हो भाई? वो बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बोल रहे? छीने तो कुछ पन्ने आपके हाथ में लगे क्या? मैंने तो धारीवाल साहब को बचाया है, मैं बीच में रहा जब उनको लोग पकड़ के ले गए, तो मुझे पता नहीं। वो तो बहुत सी बातें बोलते हैं, कई बार आज बोलते हैं और कल मना कर देते हैं, हंसी मजाक में करते हैं। तो क्या करते? आज 1 महीने पहले आपको लगता है लाल डायरी? एक मिनट, मेरा पूरा रिप्लाई सुन लो, इनकी बात का जवाब भी दे दो। कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे को इतने पैसे दे रहे हैं कि मैं पूरी लाइफ हेलीकॉप्टर में बिता दूं तो कम पड़ जाए। ऐसी बातें कर रहे थे। इन बातों का कोई औचित्य नहीं, इन बातों का कोई सार नहीं है। मैं पर्सनल आक्षेप और आरोप पे नहीं जाना चाहता। मैं कह रहा हूं कि इनडिसिप्लिन हुआ आज, और उस इनडिसिप्लिन की हमको निंदा करनी चाहिए। और जो घटना हो सकती थी, जो सारे पुलिस कर्मियों के बीच में से लाल डायरी को निकाल करके लाया हूं। हम वही जानना चाहते थे कि वास्तविकता क्या है, और ये फिर कुछ संकल्प ला रहे थे, कुछ विधेयक ला रहे थे, जिन पर संकल्प पर पहले चर्चा होती है सलाहकार समिति में, चर्चा नहीं हुई और तुरंत लाकर तुरंत पास करवाना चाह रहे थे। उस बात का प्रतिपक्ष से विरोध कर रहा था। उस विरोध के समय मैं भी उसमें शामिल था, क्योंकि
सभी माननीय सदस्य वहाँ अपनी प्रतिक्रियाएं क्या आपको लगता है आपके अलावा भी बहुत सारे विधायक जो हैं बीजेपी के वो हंगामे में शामिल थे, आप ही को टारगेट क्यों किया गया दिलावर साहब? क्योंकि कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी और शांति कुमार धारीवाल मुझे मेरे से व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं। आपको पता होगा कि मैंने किसी की भी हत्या नहीं की है। जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेगड़े जी हैं, उनकी हत्या के आरोप में मेरे ऊपर 302 का मुकदमा किया हुआ है और मुकदमा करने के बाद मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को तो मुझे गिरफ्तार कीजिए, तुम्हें तुम्हारी माँ का दूध पियाओ तो तुमने, मैं नानी याद कर। अब क्या करेंगे? आपको विधानसभा में अब आपको गैर हाजिर रहना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में विकल्प क्या पार्टी के पास? क्या मदन दिलावर के लिए दबाव बनाएगी पार्टी कि अगर मदन दिलावर का सस्पेंशन कैंसिल नहीं किया जाता है तो हम सदन नहीं चलने देंगे? चर्चा क्या हुई आप साथियों के बीच में? ये हमारे प्रतिपक्ष के विधायक दल को निर्णय करना है और जैसा निर्णय किया उन्होंने मोटे मोटी जानकारी मेरे को मिली है वह है कि वो निर्णय किया है कि मदन नहीं तो सदन नहीं, ऐसा उन्होंने निर्णय किया है और मैं पार्टी के हमारे विधायक दल के हर निर्णय के साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मदन नहीं तो सदन नहीं, मदन दिलावर कह रहे कि मेरे बगैर मेरी पार्टी हाउस को नहीं चलने देगी और अभी तक 2 अगस्त तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित है। ऐसे में देखना होगा कि जब 2 अगस्त को विधानसभा कार्यवाही शुरू होगी तो फिर किस तरह का माहौल बनता है। क्या उससे पहले कोई पक्ष प्रतिपक्ष स्पीकर के साथ बैठ करके इस मसले का कोई समाधान निकालते हैं? लेकिन फिलहाल राजेंद्र गुढ़ा के साथ में मदन दिलावर को भी विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा ये 2 अगस्त को ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18। लगातार अपने दर्शकों तक हम पटवाल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज जिस तरीके से सदन में भारी हंगामा हुआ उसके बाद उदयपुर वाटी से विधायक राजवेंद्र सिंह गुढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामगंज मंडी से मदन दिलावर दोनों को सदन की आगे की बैठकों से, सदन की कार्यवाही से निलंबित किया गया है और इसी के विरोध में अब बीजेपी मुखर होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मदन नहीं तो सदन नहीं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से रफीक खान ने आरोप लगाए हैं कि मदन दिलावर शांति धारीवाल की तरफ मारने के लिए बढ़े थे, उन्होंने बीच बचाव किया, अगर वे नहीं रोकते तो आज कुछ अनर्थ हो सकता था और इसी पर उन्होंने मदन दिलावर को सदन की कार्यवाही से निलंबित करने को सही ठहराया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर हमला बोला। मदन दिलावर ने कहा कि पार्टी उन्हें लेकर जो भी रणनीति बनाएगी और निर्णय लेगी उसके वे साथ हैं और वे लगातार जिस मुखरता के साथ आवाज उठाते रहे हैं उसका गला घोंटने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, ये मदन दिलावर की तरफ से कहा गया है। मदन दिलावर अभी बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से, वो हमने आप तक पहुंचाया, दिखाया और हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल लगातार बने हुए हैं। इसी बीच बाबूलाल का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लगातार आज विधानसभा में भारी हंगामे की स्थितियां देखने को मिली और जिस तरीके से एक दूसरे को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार देखने को मिला। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी डायरी इनसे मेरे से अमीन खान ने, रफीक ने, कितने दिन के लिए निकाला? अब मुझे पता ही नहीं, मुझे तो मार्शल ने नहीं निकाला, इन सारे लोगों ने मुझे। अब कौन से मंत्री शामिल थे निकालने? मुझे कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। देखिए, जेल जाने के लिए मेरे झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने तो एक महिला की 2 बेटियों की शादी थी, मेरी जेब से 3,84,000 रुपए मैंने देके उसको किसी बच्चे की शादी कराई, और ये मुझे मेरे मुकदमे लगाया मेरे अपहरण का। मैं इनका मंत्री था तो मुझे गिरफ्तार कर लेते, अभी भी मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं इनका वेलकम करता हूं। इनकी मां ने दूध पिलाया है तो ये मुझे गिरफ्तार करे। राजस्थान की जनता, राजस्थान की सड़कों पर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा 2023 के दिसंबर में। गुड़ा जी, इतना सब कुछ आपके साथ हुआ तो आप लाल डायरी के जो तथ्य हैं वो आप छुपा क्यों रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं मेरी डायरी में टेबल करना चाह रहा था, अध्यक्ष के सामने मुझे टेबल नहीं करने दी गई डायरी। तो आप आज मीडिया के सामने टेबल कर सकते हैं उसको? देखिए, मैं मीडिया के सामने क्या टेबल करूंगा, मैं पूछना चाहता था इस डायरी पर यदि जांच करवा दे तो मैं डायरी उनको दे के और टेबल कर रहा था। मैं तो डायरी को मेरे से छीनी क्यों गई वो डायरी? मैं तो अध्यक्ष जी को टेबल करना चाह रहा था। जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ लात घुसे मारे, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया, कम से कम 25 से 30 लोग मेरे ऊपर पड़ गए एक साथ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, मेरा दम घुट गया था इन लोगों ने। ये भी छीन लेंगे आपसे? फिर मेरे छीन लेंगे तो मैं लड़ूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा। आप मीडिया चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का कंध, तो मीडिया को दिखाइए ना, आप क्या है, देखिए वो उनसे पूछो, वो डायरी उन्होंने मेरे से क्यों छीन ली? वो डायरी छीनना नैतिक था क्या? इसमें क्या है वो बता दीजिए। वो मैं बता दूंगा, अभी टाइम बहुत बड़ा है, जनता में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा। कोई एक मुद्दा ऐसा बताइए जो नाम आप बताना चाहेंगे? अरे अशोक जी गहलोत के थ्रू है, अशोक जी गहलोत और कौन? फाइनेंस वो है, होम वो है, सीएम वो है, सारा सिस्टम उनके पास है। बाकी क्या है? बाकी तो ये लिखी किसने थी? धर्मेंद्र जी राठौड़ ने लिखी है, पता है सबको। 9वीं मंजिल पे मुझे बल्ली का बकरा जाके बोले, गुड्डा तू ये डायरी नहीं लाएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान की बहरहाल शेखा का वंशज हूँ। हमारी 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी रड़ावता में महिला के सम्मान के लिए। मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। हमारी माता बहनों ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, या बढ़वागिरी करने के लिए नहीं भेजा। मुझे भेजा तो या महिलाओं के साथ उसकी असमत के साथ सौदा करने के लिए नहीं भेजा। मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। राजेंद्र जी, अब हमने देखा आपको अंदर जो सुरक्षा कर्मी है वो जाने नहीं दे रहे विधानसभा के भीतर, तो अब आप जा नहीं पाएंगे। अब आपका क्या अगला कदम है? देखिए, इसमें मैं लड़ाई लड़ूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, हो सके जहां ये लड़ाई। मुझे कहा गया कि तुम माफी मांग ले। मैंने कहा क्या? कहा आपको माफी मांगने को? मुझे रंधावा जी तो आपके चैनल के थ्रू कह रहे माफी मांग ले, बाकी ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड सारे लोग कह रहे माफी मांग ले। क्या गलती की है मैंने? एक मेरा सवाल है गुड़ा जी, आपने इतना कुछ बोला, आपसे ज्यादा तो सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आ गए थे, लेकिन वो अभी अंदर हैं, आप बाहर हो। देखिए, मैं उसे कुछ नहीं बोलना चाहता। राजेंद्र गुड्डा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में बैक नहीं होऊंगा। चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। राजेंद्र जी, 2 बात है। एक तो जो 5 विधायक है, जोगिंदर अवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, ये आपके साथ के थे? मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था। मुझे तो नजर ही नहीं आया, मेरे तो ऊपर बैठ गए।
कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था। मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मंत्रियों ने आपके लात घोंसे मारे, कौन से मंत्री थे जिन्होंने लात मारी? कौन से मंत्री? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या लात? नहीं, नीचे पटक लिया था क्या आप? नीचे जमीन पर पटक लिया था। अच्छा, ये भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं अब आपको बीएसपी से टिकट नहीं देंगे। मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे मेरे भाई। राजेंद्र गुड्डा किस फेस पर वोट पड़ते हैं? कहाँ है बीएसपी? राजेंद्र गुड्डा मेरे पास दूसरी भी है, और वो पार्ट तो टेलर था। अंदर जो है वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है भी। लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? लाल डायरी सामने आती है। लाल डायरी से क्यों डर रहे थे? उन्होंने मेरे से क्यों छूना? क्यों मुझे नीचे पटका? क्यों मेरे से छीन के ले गए हो? ये सामने आती है तो क्या होगा? अब आगे क्या होगा? सामने ले आओगे आप मुझे के सामने? डायरी के अंदर की 2 बात बता दीजिए। 2 बात तो बता दो। मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था। सामने बता दीजिए, 2 बात बता दीजिए मीडिया के सामने। किस चीज का लेन देन, किसने किसको पैसा दिया? सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। ये सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? 1-2 नाम बता दीजिए। मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम क्या? निर्दलीय जो विधायक थे उनको कितने मिले? किसके? मैं टेबल करना चाह रहा था, उसको टेबल। लेन देन कितने का होगा? डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था। दूसरा मेरे पास हो रहा है। गुड्डा जी बताइए, लाल डायरी आपको मिली किसने कहा था आपको लाल डायरी लानी? किस वजह से, कहाँ से? वो हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुड्डा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पे निकाल ला। और मैं गया, मेरे साथ 2 लोग और भी थे, वो मना कर देंगे अभी। आप सबको पता है रामलाल जी भी थे, वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ, वहाँ वो धीरज गुजर भी था, लाठी में धीरज ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने झाड़ियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला उनके आवाज पर।